नवीन को अपनी यादों से निकालना मुश्किल था नंदिनी के लिए, लेकिन जिंदगी में मूव ऑन तो करना ही था। पर राजीव के साथ जुड़ना भी आसान ना था। पर्दे की झिर्री से आती धूप जैसे ही नंदिनी के चेहरे पर पड़ी, वह अचकचा कर उठ बैठी। पलट कर देखा, राजीव नींद में बेसुध थे। रात को देर हो जाने के कारण उसी सिल्क के कुर्ते पैजामे में ही सो गए थे जो शादी के समय पहना था। धीरे से उठकर कमरे से बाहर आ गई। पूरे घर पर नज़र घुमाई, सब कुछ एकदम अजनबी सा लग रहा था। मैरून रंग के पर्दे, ड्राइंग रूम में रखा लकड़ी का सोफ़ा, कमरे के कोने में रखे शोकेस पर सजे कुछ पुराने शोपीस जिनको धूल ने अपना रंग चढ़ा रख कर बदरंग सा कर दिया था। दरवाजे पर लगी गुलाब की लड़ियों को नज़रअंदाज कर दिया जाए तो कहीं से यह नहीं लग रहा था कि यह शादी वाला घर है। शादी के बाद आज इस घर में उसकी पहली सुबह थी। राजीव की माँ बहन गृह प्रवेश करवा कल रात को ही अपने अपने घर चली गई थी। जाते जाते राजीव की माँ ने कहा था, अब ये सब तुम्हारा घर है, तुम इसे जैसे चाहो संभालो, सजाओ व संवारो। घर शब्द सुनते ही न चाहते हुए भी उसके मन में नवीन की यादों ने सेंध लगा दी। कितनी खुश थी वह नवीन के साथ। शेयरिंग, केयरिंग व हरदम हंसने हंसाने वाला नेचर का नवीन हर तरह से आदर्श पति था। शादी के 2 साल पूरे होते होते वह एक गोल मटोल बेटे की माँ भी बन गई थी। बेटे का नाम दोनों ने मिलकर रखा आरव। नंदिनी अपने जीवन की खुशियों से पूरी तरह संतुष्ट थी। जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, तभी एक भयानक हादसे ने नंदिनी की सारी खुशियां छीन ली। राजीव ऑफिस से लौट रहा था अपने स्कूटर पर, तभी पीछे से आते ट्रक ने जोरदार टक्कर मारी कि राजीव गिर गया। टक्कर इतनी जोर की थी कि गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। नंदिनी के जीवन की खुशियों की बगिया उजड़ चुकी थी। इस हादसे ने नंदिनी को एकदम तोड़ कर रख दिया। आरव को लेकर बाबूजी के पास रहने को चली गई। मन के कुछ संभलने के बाद एक स्कूल में टीचर की नौकरी करने लगी। यूं कहने को तो समय अपनी गति से बीत रहा था, लेकिन माँ बाबूजी के चेहरे की सिलवटें दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। बेटी के भविष्य की चिंता में वे लोग उम्र से अधिक बूढ़े लगने लगे थे। नवीन के जाने के बाद 1 साल बाद उन्होंने नंदिनी पर दोबारा शादी करके घर बसाने के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। बेटा, अभी तेरी उम्र ही क्या है, अकेले कैसे जिंदगी गुजारेगी? हम लोग तो पक्के फल हैं, ना जाने कब टूट जाएंगे। ऐसे में किसी हमसफ़र का होना बहुत ज़रूरी है। नहीं माँ, मैं नवीन की यादों व आरव के साथ ज़िंदगी गुजार दूंगी। कह तो दिया था माँ से, लेकिन उसने महसूस किया कि बेटी के भविष्य की चिंता में वे लोग उम्र से अधिक बूढ़े लगने लगे थे। फिर इसी बीच एक दिन बरेली वाली चाची राजीव का रिश्ता लेकर आई। मैं तो कहती हूँ भाभी जी, आप तो इस रिश्ते के लिए किसी तरह नंदिनी को राजी कर ही लो। राजीव मेरा जांचा परखा है, सरकारी नौकरी, अपना घर, शराब सिगरेट जैसा कोई ऐब नहीं है उसमें। अपनी नंदिनी बहुत खुश रहेगी उसके साथ। नंदिनी की माँ ने जब उससे इस रिश्ते की बात की तो उसने सोचने के लिए थोड़ा समय की मांग की। रात को सोते समय मन में सोचा कि ज़िंदगी जीने का कोई तयशुदा फॉर्मूला तो नहीं होता तो ज़िंदगी से समझौता कर लेने में ही भलाई है, और उसने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। नंदिनी व राजीव दोनों की ही यह दूसरी शादी थी। फ़र्क सिर्फ इतना था कि नंदिनी आरव की माँ थी, जबकि राजीव अकेला ही था। शादी के 6 महीने बाद ही उसकी पहली पत्नी किसी बीमारी के कारण चल बसी थी। राजीव की माँ भी चाहती थी कि राजीव दोबारा शादी करके अपना घर एक बार फिर से बसा ले। नंदिनी की चाची व राजीव की माँ एक दूसरे को जानती थी। इसी कारण नंदिनी की चाची इस रिश्ते में एक तरह से बिचौलिए का रोल अदा कर रही थी। शादी से पहले राजीव व नंदिनी की एक औपचारिक मुलाकात करवा दी थी उनके पेरेंट्स ने, और दोनों ने ही इस शादी के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी। शादी एकदम सादगी से संपन्न हुई थी। हाँ, शादी से पहले राजीव की माँ ने यह शर्त जरूर रखी थी कि शादी के बाद आरव
इतना ही बोल पाई थी कि नंदिनी की माँ ने बात संभाली कि आप निश्चिंत रहिए, शादी के बाद आरव यहाँ रहेगा अपने नाना नानी के पास। नंदिनी ने जब यह बात सुनी तो उसका कलेजा मुंह को आ गया और ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू झलक आए थे। इस एक रिश्ते के लिए उसने जाने क्या क्या और छोड़ना पड़ेगा। नवीन के साथ बिताए सुनहरे पल, और अब उसके कलेजे का टुकड़ा आरव कैसे रह पाएगी वह आरव के बिना। आरव तो सिर्फ अभी 3 साल का है, क्या वह रह पाएगा मेरे बिना। रसोई में जाकर नंदिनी ने चाय का पानी गैस पर चढ़ा दिया। अब तक राजीव भी उठकर रसोई की तरफ आ गए थे। सुनो नंदिनी, चाय में अदरक जरूर डाल देना, मुझे अदरक वाली चाय ही पसंद है। नंदिनी के मन में फिर से यादों का रेला उमड़ आया। कितना फ़र्क है राजीव व नवीन की आदतों में। नवीन को चाय में अदरक कतई पसंद नहीं थी। यादों के सैलाब में डूबते उतरते नंदिनी ने अदरक डालकर चाय बनाई और चाय के कप लाकर डाइनिंग टेबल पर रख दिए। आमने सामने बैठकर दोनों चुपचाप चाय पीने लगे। बातचीत शुरू करने की गर्ज से राजीव ने कहा, चाय बाकी बहुत अच्छी बनी है, एकदम मेरे टेस्ट के मुताबिक। नंदिनी चुपचाप बैठी रही। बातचीत फिर से राजीव ने ही शुरू की। सुनो, शाम को ऑफिस से लौटते समय मैं खाने को कुछ बाहर से ही लेता आऊँगा। तुम दिन में थोड़ा आराम कर लेना, कल की थकान अभी पूरी तरह कहाँ उतर पाई होगी। नंदिनी ने फिर उसी तटस्थ भाव से हाँ की मुद्रा में बिना कुछ बोले ही सिर हिला दिया। राजीव के घर से बाहर निकलते ही नंदिनी ने अपनी माँ को फ़ोन मिलाया। माँ, आरव ठीक तो है ना, आपको अधिक तंग तो नहीं कर रहा? उसने नाश्ता किया या नहीं? अरे आरव तो अभी सो रहा है। अब तू आरव की चिंता छोड़, अब तुमको अपने व राजीव के बारे में अधिक सोचना चाहिए, ना कि आरव के बारे में। नंदिनी रुआंसू सी हो गई। उसने फ़ोन बंद कर दिया। कमरे में लेट कर न जाने कब तक तकिया भिगोती रही। शाम को दरवाजे पर दस्तक हुई तो देखा राजीव हाथ में कई सारे पैकेट लिए खड़े थे। लगता है तुम अभी सोकर उठ रही हो, राजीव ने उसके चेहरे की ओर देखते हुए कहा। तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं कॉफ़ी बनाता हूँ। नंदिनी बाथरूम से लौटी तो देखा कि राजीव 2 कप कॉफ़ी के लिए बालकनी में उसका इंतज़ार कर रहे थे। राजीव ने नंदिनी के चेहरे पर छाई उदासी को देखकर पूछा, क्या बात है, कुछ परेशानी है क्या? कॉफ़ी अच्छी तो बनी है ना? जानती हो नंदिनी, सलोनी जब तक मेरे साथ थी तो शाम को कॉफ़ी हमेशा मैं ही बनाता था। उसे रसोई के काम करने में ज़रा भी दिलचस्पी नहीं थी। फिर भी ज़िंदगी आराम से चल रही थी। ऊपर वाले की किताब भला कोई कहाँ पढ़ पाया है, तभी तो इतनी जल्दी साथ छोड़कर चली गई। तुम्हें भी नवीन की याद तो आती ही होगी। नंदिनी ने हड़बड़ा कर राजीव के चेहरे की तरफ देखा। लगा यादों के ठहरे पानी में किसी ने पत्थर फेंक दिया हो। नवीन एक बार फिर यादों में उतर आए थे। नवीन ने नोटिस किया कि नंदिनी अपनी तरफ से कुछ कह ही नहीं रही थी, सिर्फ उसकी कही बातों का हाँ हूँ में जवाब दे रही थी। राजीव ने टेबल पर रखे फूड पैकेट खोले और नंदिनी से कहा, आओ खाना खा लेते हैं, मुझे अभी भूख नहीं है, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। कहकर रूम में पलंग पर जा लेटी। प्लेट खटकने की आवाज़ से उसे लगा कि राजीव खाना खा रहे हैं। उसके मन में यादों के भंवर चक्कर लगाने लगे। जब कभी वह नवीन से नाराज़ हो कर बिना खाना खाए सो जाती थी तो नवीन भी बिना खाना खाए सो जाते थे। सुबह सोकर उठी तो देखा कि राजीव ने भी खाना नहीं खाया। उसने राजीव से पूछा, आपने खाना नहीं खाया? नहीं, मैंने सोचा जब तुम उठोगी तो एक साथ बैठकर खा लेंगे। नंदिनी को पहली बार अपने आप पर गुस्सा व राजीव के लिए अपनापन प्यार महसूस हुआ। उसने सोचा, राजीव बिल्कुल भी वैसे नहीं है जैसा वह सोच रही थी। नंदिनी व राजीव की दूरियां कम नहीं हो पा रही थी। ऐसे में एक दिन ऑफिस से आकर राजीव ने कहा,
आज माँ का फ़ोन आया था। वे तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि तुम खुश हो तो हो ना मेरे साथ। मैंने कह दिया कि नंदनी कुछ उदास सी है, पता नहीं क्यों। माँ ने कहा कि शादी के बाद तुम दोनों कहीं एक साथ घूमने नहीं गए हो हनीमून के लिए। अभी राजीव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नंदनी ने राजीव को अजीब सी नज़रों से देखा। नंदनी को इस तरह अपनी तरफ देखने से राजीव कुछ सकपका से गए। नहीं, माँ का मतलब था कि कुछ दिनों के लिए कहीं बाहर घूम आओ। फिर मेरा मन नहीं है, फिर मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। नंदनी का इस तरह का जवाब सुनकर राजीव चुप हो गए। राजीव के ऑफिस जाते ही नंदनी ने फिर से माँ को फ़ोन लगाया। माँ, आरव कैसा है? उससे मेरी बात करवाओ। उधर से आरव की रुआसी आवाज़ सुनाई दी। माँ, तुम कहाँ चली गई? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम कब वापस आओगी? राजा बेटा, मैं जल्दी ही वापस आऊँगी तेरे लिए बड़ी सी चॉकलेट व रिमोट से चलने वाली कार लेकर। बड़ी मुश्किल से नंदनी ने अपने आंसुओं को रोका। मन अपराध बोध सा भर गया। आखिर इस दूसरी शादी के लिए मैंने हाँ ही क्यों की थी? एक दिन राजीव ऑफिस से लौटे तो मेज पर कुछ पेपर रखकर फ्रेश होने चले गए। नंदनी ने पेपर उठाकर देखा तो 3 लोगों के प्लेन के टिकट थे। चाय पीते हुए उसने राजीव से पूछा, 3 कौन लोग जा रहे हैं? राजीव ने तुरंत जवाब दिया, तुम, मैं व हमारा बेटा आरव। आखिर कब तक तुम आरव की याद में यूं उदासी की चादर ओढ़े रहोगी? अब से आरव हमारे साथ ही रहेगा। यह सुनते ही नंदनी के मन में जमी हुई बर्फ एक पल में ही पिघल गई और वह राजीव के सीने से जा लगी। सो फ्रेंड, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग तबस्सुम वॉइस स्टोरी।